परमेश्वर आपको उद्धार का संदेश देते हैं। सुनिएगा, इससे पहले शायद आपने मृत्यु के बारे में ज्यादा सुना होगा, शैतान के बारे में ज्यादा सुना होगा, आपके तकलीफ, मुसीबत, कमजोरी, आपके जीवन के नाकामियों को आपने ज्यादा सुना होगा। लेकिन आज सुनिएगा, वो आपको एक ऐसा संदेश देता है जिस संदेश को सुनने के बाद आपका हर एक दिन गुड फ्राइडे बन जाता है। और वो संदेश है मैसेज ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का संदेश। आज इस शुभ अवसर पर, जबकि हम गुड फ्राइडे के इस समय में, इस दिन में हम कलीसिया में एकत्रित हुए हैं, और जितने भी आज ऑनलाइन इस मैसेज को देख रहे हैं, मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं ये बताना चाहता हूं कि जो गुड फ्राइडे हमारे लिए गुड फ्राइडे क्यों है। हालेलुया। वाकई में क्या आपने कभी सोचा है गुड फ्राइडे क्यों है? क्यों इसे गुड फ्राइडे कहा जाता है? क्यों ये बैड फ्राइडे नहीं है? हालेलुया। बैड फ्राइडे कैसा होता है? बैड फ्राइडे, बुरा शुक्रवार कैसा होता है? जिस शुक्रवार में आपको ऐसी बातें सुनने को मिले जो आपके नुकसान की है। हालेलुया। बड़े ध्यान से समझिएगा, जिस फ्राइडे को आप ये सुनते हैं कि मेरा लॉस हो गया, या फिर मैं मृत्यु की ओर जा रहा हूं, या फिर मेरे घर में कुछ नुकसान हो गया, या फिर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो समाचार शायद आपको बैड फ्राइडे का समाचार दे। मुझे लगता है जो फ्राइडे बैड बनता है ना, वो फ्राइडे बैड इसलिए बनता है, बुरा इसलिए बनता है क्योंकि हम तक अच्छा समाचार नहीं पहुंचता है। हालेलुया। हम तक सही संदेश नहीं पहुंचता है। और जिस फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा गया है, या फिर हम जिस फ्राइडे को गुड फ्राइडे करके मनाते हैं, उस फ्राइडे में हम तक एक सही समाचार पहुंचा है। हालेलुया। इसीलिए वो हमारे लिए गुड फ्राइडे हो गया। 3 बातें जो परमेश्वर की ओर से हम तक पहुंची है, आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। शायद प्रार्थना आराधना के दौरान आपको रोना आया होगा, आपने शायद परमेश्वर के प्रेम को महसूस किया होगा, आपने शायद परमेश्वर के भलाई को महसूस किया होगा। लेकिन परमेश्वर के अजीजों, मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो शुक्रवार है, ये रोने वाला शुक्रवार नहीं है। हालेलुया। आनंद करने वाला शुक्रवार है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग गुड फ्राइडे को शोक भरा फ्राइडे बोले या आनंद भरा फ्राइडे बोले कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से लोगों के लिए गुड फ्राइडे सिर्फ रोने और दांत पीसने का फ्राइडे है, दुख मनाने का फ्राइडे है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो आपके लिए गुड फ्राइडे रोने वाला फ्राइडे नहीं, बल्कि आनंद मनाने वाला फ्राइडे है, क्योंकि आप तक परमेश्वर ने एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश भेजा है, जिस मैसेज को सुनकर आप रोते नहीं, बल्कि आप हंसते हैं, आनंदित होते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो आज के इस दिन के लिए। 2025 के इस गुड फ्राइडे के दिन में हम जिंदा है और उसके वचन को सुन पा रहे हैं। आमीन। और उस मैसेज को दोबारा हम सुन पा रहे हैं, जो मैसेज हर साल प्रभु हमें देना चाहता है और हर साल हमें याद दिलाना चाहते हैं कि तेरे लिए मैंने कुछ ऐसा किया है जिसे तू कभी भूल नहीं सकता है। तेरे लिए मैंने कुछ ऐसा किया है जो तुझे कभी भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए रिमाइंडर देने के लिए यह साल हमेशा हमारे जीवन में बार बार आता है। एक गीत है ना, जो गीत मुझे बहुत पसंद है, बिगड़ना जाऊं मैं, बिखरना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं, दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कहीं गुम हो ना जाऊं मैं। हालेलुया। आपको पता है, जब आप संसार में चलते हैं, आप उस भीड़ में खो सकते हैं, आप गुम हो सकते हैं।
इसलिए परमेश्वर अपने वचनों के जरिए आपको बार बार याद दिलाता है, सुन, देख, मैंने तेरे लिए कुछ ऐसा किया है जो कोई किसी के लिए नहीं करता है। आमीन। मैंने तेरे लिए कुछ ऐसा किया है जो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता है। और आज के इस पावन दिन में, इस शुभ दिन में, हर एक मसीह के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि अभी तक उस व्यक्ति ने हमेशा बुरे सुसमाचार को सुना, बुरे संदेश को सुना, बुरी बातों को उसने सुना, इसलिए उसका फ्राइडे हमेशा बैड होता रहा। कभी उसने अपने लिए ये नहीं बोला कि आज मेरे लिए गुड है, आज मेरा फ्राइडे गुड है। लेकिन परमेश्वर जानता है कि आपके लिए किस प्रकार से परिस्थिति को, हालात को सही बनाया जा सकता है। वो जानता है अभी तक आपने हमेशा बुरे सुसमाचार को सुना है, इसीलिए वो अपने आप को धरती में लाता है और मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर लेता है। यहां तक वो आज्ञाकारी रहा, यहां तक उसने हमसे प्रेम किया कि उसने गुड फ्राइडे को गुड बनाने के लिए अपनी जान तक दे दी। हालेलुया। उसने यहां तक कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और आज अगर आप इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, कलीसिया में आप बैठ पाए हैं, प्रभु के उपस्थिति में अगर आप आ पाए हैं, यह इसलिए है क्योंकि उसने आपकी जगह में अपने आप को मरने के लिए दे दिया। हालेलुया। आपने वो क्रूस उठाना था, आप लोगों ने वो क्रूस उठाना था, लेकिन आपके क्रूस को यीशु मसीह ने ले लिया। हालेलुया। आपके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया, इसीलिए आपके लिए ये गुड फ्राइडे है। हालेलुया। इसीलिए आपके लिए गुड फ्राइडे है। अभी तक आप हमेशा ये सोचते थे, मैं मरने के बाद मेरा क्या होगा, मेरे पापों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन अब प्रभु परमेश्वर पता क्या कहता, देख, मैंने तेरे हर एक परेशानियों को क्रूस पे ले लिया। हालेलुया। तेरे मृत्यु को मैंने क्रूस पे ले लिया, तेरे हर एक कठिनाई को मैंने क्रूस पे ले लिया। इसलिए सुन, अब से तू रोएगा नहीं, अब से तू परेशानी में नहीं रहेगा, अब से तू चिंताओं में नहीं रहेगा, क्योंकि देख, तेरे लिए मैंने सब कुछ के, इसलिए मैं तेरे लिए एक अच्छा समाचार देता हूं, और यही है गुड फ्राइडे। हालेलुया। गुड फ्राइडे इसलिए नहीं कि ये एक त्योहार है, एक पर्व है, नहीं। गुड फ्राइडे हम मसीहों के लिए इसलिए गुड है क्योंकि हम तक परमेश्वर ने अपने बेटे के जरिए कुछ संदेश भेजा है। और जब उस संदेश को हम सुनते हैं, समाचार को सुनते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों, हमारा मन आनंदित होता है। हालेलुया। जिस प्रकार बुरे समाचार से आपका मन खेदित और दुखित होता है, उसी प्रकार अच्छे समाचार से आपका मन आनंदित होता है। हालेलुया। बेशक आप प्रभु के क्रूसीकरण को याद करके आप आंसू बहा सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, गुड फ्राइडे रोने वाला फ्राइडे नहीं, आनंद मनाने वाला फ्राइडे। हालेलुया। क्योंकि जहां मुझे मरना था वहां मेरा प्रभु मेरे लिए मर गया। प्रेज द लॉर्ड। जहां मैंने होना था वहां प्रभु मेरे लिए सूली पर चढ़ गया। इसीलिए जो गुड फ्राइडे है वो मेरे लिए गुड है, क्योंकि मेरे पापों को परमेश्वर ने उठा लिया। परमेश्वर अपने प्रेम को किस रीति से प्रकट करता है, आप यीशु के मृत्यु को याद करके समझ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग आज ऑनलाइन देख रहे हैं, आपके लिए अपने प्रेम को किस प्रकार से प्रकट करता है। जब आप उसके मृत्यु के बारे में सोचते और विचारते हैं, आपको पता चलेगा कि उसने आपसे कितना प्रेम किया। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैं परमेश्वर के प्रेम को याद करने बैठा, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुकते। हालेलुया। मेरा हृदय टूटता है और मैं प्रभु के प्रेम को और गहराई से महसूस करता हूँ। प्रभु के प्रेम को महसूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके क्रूस को याद करना पड़ेगा। हालेलुया। क्रूसीकरण को याद करना पड़ेगा, तब आप समझ पाएंगे कि उसने आपसे कैसा प्रेम किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज 3 बातें बहुत जल्दी से मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, और ये जो बातें हैं परमेश्वर के अजीजों, ये पूरे संसार में किसी ने किसी के लिए नहीं किया है। आमीन।
पूरे संसार में किसी के लिए किसी ने नहीं किया है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का फ्राइडे गुड क्यों है? क्योंकि सबसे पहला संदेश जो वो देता है क्रूस से, वो है मेल मिलाप का संदेश। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, आज का संदेश मेल मिलाप का संदेश है। आज का संदेश मेल मिलाप का संदेश है। मेल मिलाप का मतलब मैं परमेश्वर से दूर हो गया था, यीशु स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए आया ताकि मैं दोबारा पिता के साथ मेल कर सकूं। हालेलुया। वो जरिया बन गया। बोलिए, वो जरिया बन गया मेरा और पिता का मेल मिलाप का। वो जरिया बन गया दोबारा उस प्रेम को स्थापित करने का। प्रभु यीशु मसीह जरिया बन गया और जरिया बनने के लिए परमेश्वर के अजीजों उसे मरना पड़ा। हालेलुया। जरिया बनने के लिए उसे मरना पड़ा। आप समझ सकते हैं, वो मृत्यु आसान नहीं था। आप समझ सकते हैं परमेश्वर के अजीजों, वो तकलीफ भरा मृत्यु था, लेकिन वो जरिया बन गया। गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह ने आखिरी बार जब प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हो सके पिता ये कटोरा मुझसे हटा लीजिए, लेकिन मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु ने उस प्याले को पी लिया। हालेलुया। यीशु ने उस प्याले को पी लिया परमेश्वर के अजीजों, ताकि हम पिता के साथ मेल मिलाप कर सके। इट्स अ मैसेज ऑफ रिकंसिलेशन। आज का संदेश, आज का जो गुड फ्राइडे इसीलिए है परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि आज का संदेश मेल मिलाप का संदेश है। हम निकालेंगे लूका 19 अध्याय उसके 10 आयत को एक बार हम पढ़ेंगे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र क्या करने आया है? खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अब आप अपने बारे में अगर ये सोचते हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो शायद सबसे बेहतर हूं, इसीलिए शायद परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो सुनिएगा परमेश्वर क्या कहते हैं। हालेलुया। सुनिएगा परमेश्वर क्या कहते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं, तू खोया हुआ था और मैं तुझे ढूंढने आया। तू खोया हुआ था, मैं तुझे ढूंढने आया। और यीशु ने, परमेश्वर के अजीजों, हमें ढूंढ लिया। बोलिए, यीशु ने मुझे ढूंढ लिया। बोलिए, यीशु ने मुझे ढूंढ लिया। बोलिए, यीशु ने मुझे ढूंढ लिया। यीशु ने मुझे पा लिया। यीशु ने मुझे पा लिया। मैंने नहीं, यीशु ने मुझे चुन लिया। यीशु ने मुझे चुन लिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे, अपने लहू में रंग लिया यीशु ने। ये गीत बताती है, हमने नहीं बल्कि उसने हमें रंग लिया। हालेलुया। उसने हमें रंग लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने हमें रंग लिया अपने लहू से। जो मेल मिलाप का जो काम था ना, वो आसान नहीं था। हम यूहन्ना 12 उसके 44 को पढ़ते हैं एक बार। यूहन्ना 12 उसके 44 को पढ़ते हैं। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। हालेलुया। यीशु जरिया बन गए। यीशु जरिया बन गए। यीशु जरिया बन गए। यीशु ने पता क्या कहा? जो मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है। ये संदेश मेल मिलाप का संदेश है। हालेलुया। जो पहला संदेश प्रभु यीशु मसीह देने के लिए आए, वो मेल मिलाप का संदेश है। और उस संदेश को अगर आप ग्रहण करते हैं और अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये सोचते हुए कि उसने मुझसे प्रेम किया, तो परमेश्वर के अजीजों, आप पिता के साथ मेल कर सकते हैं। हालेलुया। आप फिर से उस मेल मिलाप में आ सकते हैं पिता के साथ।
आप फिर से उस मेल मिलाप में आ सकते हैं, आप पिता के नजदीक आ सकते हैं। वो दूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस दूरी को मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में आए और यहां तक वो आज्ञाकारी रहे, उन्होंने क्रूस के मृत्यु को भी सह लिया। प्रेज द लॉर्ड। कुछ और वचन है, उनका आप लिख सकते हैं। 2 कुरिन्थी 5 उसका 18 से लेकर 21, रोमियो 5 उसका 8 से लेकर 11 तक एक बार हम पढ़ेंगे। रोमियो 5 उसका 8 से लेकर 11। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, अंत जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो इस अद्भुत वचन के लिए। मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, आप बहुत अच्छे थे इसीलिए आपको प्रभु ने नहीं चुना। आप पापी थे इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना, क्योंकि जब हम पापी ही थे तभी परमेश्वर, हालेलुया, हमारे लिए बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ ताकि हम पिता के साथ मेल मिलाप में हम आ सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अजीजों, गुड फ्राइडे मनाकर या गुड फ्राइडे के सेवा में या गुड फ्राइडे की मिनिस्ट्री को अटेंड करके आप पिता के करीब नहीं आ सकते। अगर आपको पिता के करीब आना है तो आपको समझना पड़ेगा वो बलिदान कैसा है, उस बलिदान का मतलब क्या है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप उसके बलिदान के मतलब को समझते हैं, परिभाषा को समझते हैं, तो आपके लिए हर दिन गुड फ्राइडे है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए हर दिन गुड फ्राइडे है, क्योंकि अगर आप ये मानते हैं कि मैं पापी हूं या मैं पापी था, तो आप हर दिन उस क्रूस के लिए उसे धन्यवाद देंगे। हालेलुया। हर दिन उस बलिदान के लिए उसे धन्यवाद देंगे। सिर्फ आप एक दिन के लिए आप धर्मी नहीं बनेंगे, आप एक दिन के लिए आप आंसू नहीं बहाएंगे, क्योंकि वो चाहता है कि आप हर दिन उसमें जिए। इसलिए पौलुस कहता है, मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि मैं हर दिन मसीह के साथ जी सकूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं हर दिन मसीह के साथ जी सकूं। दूसरा पॉइंट है गुड फ्राइडे का संदेश। गुड फ्राइडे है करके बोलने के लिए दूसरा पॉइंट क्या है? इट्स अ मैसेज ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। बोलिए, आज का संदेश, आज का संदेश उद्धार का संदेश है। उद्धार का संदेश है। परमेश्वर मुझे उद्धार का संदेश देते हैं। इसीलिए ये फ्राइडे गुड फ्राइडे है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको उद्धार का संदेश देते हैं। सुनिएगा, इससे पहले शायद आपने मृत्यु के बारे में ज्यादा सुना होगा, शैतान के बारे में ज्यादा सुना होगा, आपके तकलीफ, मुसीबत, कमजोरी, आपके जीवन के नाकामियों को आपने ज्यादा सुना होगा। लेकिन आज सुनिएगा, वो आपको एक ऐसा संदेश देता है जिस संदेश को सुनने के बाद आपका हर एक दिन गुड फ्राइडे बन जाता है, और वो संदेश है मैसेज ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का संदेश। हालेलुया, हालेलुया। गुड फ्राइडे इसीलिए गुड फ्राइडे है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार का संदेश देने आते हैं। हालेलुया। रोमियो 10 उसके 9 को पढ़ते हैं, जल्दी से पढ़ेंगे। रोमियो 10 उसके 9 को क्या लिखा है? कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। इफिसियों 2 उसके 8 को पढ़ेंगे। इसके प्रकटीकरण के लिए, इस वचन के प्रकटीकरण के लिए इफिसियों 2 उसके 8 को पढ़ेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह
ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और वो हालेलुया। तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हालेलुया। अब जो पहला पॉइंट था मेल मिलाप का जो संदेश है, उसमें भी हमने कुछ अच्छा किया है इसीलिए प्रभु हमें पिता के साथ मेल कराने आया। नो, ठीक है, ठीक है। हम पापी थे तब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मारा गया ताकि हम दोबारा पिता के साथ मेल मिलाप में आ सके। और दूसरे पॉइंट में भी हम यही देखते हैं, जो उद्धार है वो मनुष्य की शक्ति से नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए जो गुड फ्राइडे है हमारे लिए गुड फ्राइडे बनता है। हालेलुया। इस फ्राइडे में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, इस फ्राइडे में हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ये संदेश देने आता है। क्रूस से वो हमें ये संदेश देता है, देख तेरे लिए मैं मर गया क्योंकि तेरे अंदर ये क्षमता नहीं था कि तू उद्धार के लिए कुछ करे। देख तेरे विश्वास करने से मैंने तुझे उद्धार दिया है। हालेलुया। इसीलिए अब हमें मरने से भी डर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम जानते हैं मरने के बाद हम सीधा परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। इसलिए पौलुस ने प्रकटीकरण दिया है, पौलुस ने प्रकटीकरण दिया है उद्धार के जीवन का। वो कहता है अगर मैं जीवित हूं तो मैं मसीह में जीवित हूं, लेकिन अगर मैं मरता हूं तो मैं मसीह के पास पहुंचता हूं। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं जिंदा हूं तो मैं मसीह के लिए जीऊंगा, लेकिन अगर मैं मरता हूं तो मेरे लिए लाभ है क्योंकि मैं मसीह के पास पहुंचूंगा। क्योंकि उसने मैसेज ऑफ सैल्वेशन को अपने जीवन में क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। और वो ये कहता है प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस से जो संदेश दिया है, हालेलुया, वो संदेश था मैसेज ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया, उद्धार का संदेश। और उस उद्धार के संदेश के लिए मुझे क्या करना है, पिता के करीब आना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तो वो उद्धार हमें मिलेगा। हालेलुया। उस उद्धार के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। सुनिएगा, ज्यादा प्रार्थना करने से क्या उद्धार मिलता है? ज्यादा वचन पढ़ने से क्या उद्धार मिलता है? ज्यादा उपवास करने से क्या उद्धार मिलता है? नहीं, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये परमेश्वर का गिफ्ट है। हालेलुया। उद्धार परमेश्वर का दान है जो वो हमें यूं ही देता है, लेकिन उस उद्धार को पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर विश्वास करना है। प्रेज द लॉर्ड। जितने भी लोग आज इस वचन को सुन रहे हैं, मुझे पता है आप सब विश्वासी है, लेकिन कई बार आप अविश्वासी भी बन जाते हैं। हालेलुया। कई बार आप अविश्वासी व्यक्ति से बढ़कर अविश्वासी बन जाते हैं, आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। ऐसा करेंगे तो शायद आप उद्धार से वंचित हो जाएं। इसीलिए आज एक बार फिर से परमेश्वर कह रहा है, जिस क्रूस को तू निहारता है उस क्रूस से तुझे यह संदेश मिलता है, मैंने तुझसे प्यार किया है और तुझे क्या किया, उद्धार दिया। एक उद्धार का संदेश मैं देता हूं, लेकिन तुझे बना रहना पड़ेगा उस विश्वास में। हालेलुया। हालेलुया। उस काम में, उस कार्य में, उस रास्ते में, ताकि उस उद्धार को तू पा सके। बहुत से लोग ये सोचते हैं मैंने उद्धार पा लिया तो अब मेरा जीवन मेरा है। हालेलुया। मैं अपनी मर्जी से इसको जीऊंगा। इस बात को सही तरीके से बयान किया है पौलुस ने। वो कहता है अब मैं जीवित ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। आपने उद्धार पा लिया तो आप अब परमेश्वर के हो गए। हालेलुया। आप परमेश्वर के हो गए। आप अब खुद के नहीं हैं। आप आपके नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। इसीलिए आप अपने इच्छा के अनुसार नहीं जी सकते। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हर साल गुड फ्राइडे के इस सेवा में या सेवकाई में आके आप ये ना सोचे कि बस मैंने उद्धार पा लिया, आज मैं थोड़ा बहुत आंसू बहा लूंगा, कल से फिर मेरा वही जीवन शुरू है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए तो आप उद्धार पाते हैं, लेकिन उस उद्धार में आपको बना रहना पड़ेगा। हालेलुया। तो ये दूसरा जो संदेश है जो क्रूस से हमें दिया गया वो क्या है, इट्स अ मैसेज ऑफ सैल्वेशन। हालेलुया। तीसरा है गुड फ्राइडे हमारे लिए गुड क्यों है, क्योंकि ये एक आनंद का संदेश है। हालेलुया। हालेलुया।
एक जय जयकार का संदेश है। शैतान पता है क्या सोचता था? शैतान ये सोचता था यीशु को क्रूस पर अगर चढ़ा दिया जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, परमेश्वर का जो काम है वो खत्म हो जाएगा और लोगों को मैं नरक में लेकर जाऊंगा, लोगों पर मैं राज करूंगा। लेकिन शैतान को ये नहीं पता था यीशु मसीह अगर क्रूस पे चढ़ाए जाते हैं तो लोग उद्धार पाते हैं। हालेलुया। उसने हर संभव कोशिश किया कि यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाए, लेकिन वो ये भूल गया या वो ये जान ही नहीं पाया कि यीशु के मरने से इंसान उद्धार पाता है। हालेलुया। और जो उद्धार पाता है वो आनंद मनाता है। आप दुखी होकर जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस में नहीं मरे हैं। सुनिएगा इस बात को। आप निराश होकर जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे हैं। आप निराशा में जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरे हैं। आप आनंदित रहो इसलिए यीशु मसीह क्रूस पर मरे हैं। फिलिप्पी 4:4 में पता क्या लिखा है? क्या लिखा है फिलिप्पी 4:4 में? प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूं, आनंदित रहो। अगर ऐसा ही होता कि यीशु के क्रूस पे चढ़े जाने से हम सभी को दुखी रहना था तो पौलुस ने क्यों ये बोला? फिर फिलिप्पी के कलीसिया को क्यों ये बोला कि प्रभु में आनंदित रहो? सुनिएगा, उसका क्रूस पर चढ़ाया जाना मेरे और आपके लिए आनंद का कारण बन गया, क्योंकि वो कहता है मैंने मृत्यु को सह लिया ताकि तुम जीवन में प्रवेश करो। हालेलुया। हालेलुया। मैं प्यासा हो गया ताकि तुम जीवन के जल से पी सको। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मारा गया ताकि तुम हमेशा के लिए जीवित रह सको। वो मेरे और आपके लिए सताया गया, वो मेरे और आपके लिए प्रताड़ित किया गया ताकि हम हमेशा का एक आनंद का जीवन पा सके। इसीलिए हम जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जितने भी मसीह लोग हैं, हम हर एक दुख में मुस्कुराते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमें हंसना सिखाया है, हमें मुस्कुराना सिखाया है और हम हर एक परिस्थिति को हंस के सामना करते हैं। हालेलुया। हम हंस के बोलते हैं आओ जी आओ, कोई भी परिस्थिति आओ, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हालेलुया। हम बिखरेंगे नहीं, हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि क्रूस से मुझे यह संदेश मिलता है कि तू हमेशा के लिए अब आनंदित रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। तू हमेशा के लिए अब आनंदित रहे। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका जो 15 अध्याय है 7 आयत। बड़े जल्दी से हम इस वचन को पढ़ेंगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। में से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्मे में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब ये सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के वहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उससे कोई कुछ न देता था। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपनी एक मजदूर के समान रख ले। हालेलुया। हालेलुया। गुड फ्राइडे क्यों मैसेज ऑफ सेलिब्रेशन है या क्यों एक आनंद का संदेश है? क्योंकि हालेलुया,
हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और हम अनंत जीवन पाते हैं। इस वचन से परमेश्वर के अजीजों, हम ये समझते हैं कि जब आप परमेश्वर के पास लौट कर आते हैं, जब आप उस पर संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में पता क्या लिखा है? स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। अब ये जो स्वर्ग है, सेलिब्रेशन कब मनाता है? स्वर्ग आनंद कब मनाता है? जब एक व्यक्ति पापी मन फिराता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। उसी तरीके से जब एक विश्वासी व्यक्ति जब वो खो जाता है और दोबारा वो परमेश्वर की ओर लौटने के लिए सोचता है, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए अगेन जो गुड फ्राइडे का जो मैसेज है, क्रूस का जो मैसेज है, वो सेलिब्रेशन का मैसेज बन जाता है, आनंद का मैसेज बन जाता है, क्योंकि आप उसके पास लौट कर आते हैं। मैं आज इस संदेश से ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ आज के दिन उसे याद मत कीजिए, सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन उस क्रूस को याद मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ गुड फ्राइडे के दिन उसके क्रूस को याद करेंगे तो फिर से आपको अगले साल का इंतज़ार करना पड़ेगा उसके प्रेम को याद करने के लिए। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस मृत्यु को सहता है, उस प्रेम को प्रकट करता है, और आप समझते हैं उसके प्रेम के गहराई को, तो आप हर दिन उस बलिदान को आप याद करते हैं और आप अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार करते। क्योंकि परमेश्वर के लिए सेलिब्रेशन का कारण क्या है? सेलिब्रेशन कब मनाता है स्वर्ग में? वो जब एक व्यक्ति मन फिराता है। हालेलुया। ये वचन सिर्फ आज उन लोगों के लिए नहीं है जो संसार में है, लेकिन ये वचन उन लोगों के लिए भी है, उन मसीह लोगों के लिए भी है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी वो आज संसार में खोए हुए हैं। मैं आप सभी के लिए कहता हूँ, अगर आप संसार में खोए हुए हैं, स्वर्ग में आपके लिए आनंद नहीं मनाया जाता। लेकिन अगर आप उस क्रूस के संदेश को समझते हैं, क्योंकि क्रूस का संदेश आनंद का संदेश है, तो आप उसकी ओर लौटते हैं और फिर से आपके लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया। इसीलिए जो गुड फ्राइडे है वो गुड फ्राइडे है। इसलिए हम जो गुड फ्राइडे है उसे गुड फ्राइडे इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे और आपके लिए आज प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस से सबसे पहला संदेश क्या दिया? मेल मिलाप का संदेश। हालेलुया। दूसरा संदेश यीशु ने क्रूस से क्या दिया? उद्धार का संदेश। तीसरा संदेश यीशु ने क्रूस से क्या दिया? आनंद का संदेश। हालेलुया। सेलिब्रेशन का संदेश। इसीलिए अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को हर दिन याद करेंगे तो ये जो 3 बातें हैं आपके जीवन में हर दिन आप महसूस करेंगे। आप मेल मिलाप को महसूस करेंगे, आप उद्धार को महसूस करेंगे और आप आनंद को महसूस करेंगे। हालेलुया। और आप परमेश्वर के उपस्थिति में हमेशा उसे प्रेम करते हुए आप अपने आप को अनंत राज्य के लिए तैयार कर पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह के लिए, और विशेष रूप से प्रभु जो वचन आज हमने सुना है उस वचन को प्रभु हमारे हृदय में आप उतरने दीजिए। प्रभु हमारे जीवनों में आज का वचन अद्भुत रीति से काम करने पाए, और प्रभु सिर्फ हम एक दिन आपके भलाई आपके प्रेम को याद करने वाले नहीं, बल्कि जब तक इस पृथ्वी में हम जिंदा है हम आपके प्रेम को, उस क्रूस के मृत्यु को, प्रभु आपके बलिदान को याद करते हुए प्रभु आपके पीछे चलने के लिए पिता आप हमारी अगुवाई कीजिए, सहायता कीजिए। एक बार फिर से हर एक आदर, महिमा, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपके नाम को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।